दोस्तों, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक ऐसा कदम उठाने जा रही है, जिससे महायुति के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाने वाली है और उनकी मांग है कि महायुति में शामिल उन नेताओं पर एक्शन लिया जाए, जो अपने बयानों की वजह से या किसी मामले की वजह से विवादों में है। आपको बता दें कि इससे पहले ही राज्यपाल को उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने ज्ञापन सौंपा है। पूरी खबर डिटेल से बताता हूँ कि आखिर है क्या। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों महायुति के नेताओं ने बहुत मौके दिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस को खुद पर हमला करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो मुद्दे किसी स्टेट में बहुत सारे होते हैं, सरकार कोशिश करती है कि बहुत सारे मुद्दों को सुलझाया जाए, लेकिन यहाँ पर सरकार के ही मंत्रियों ने खुलकर फुलटॉस बॉल डाली और विपक्ष को मौका दिया कि आगे बढ़-बढ़ के छक्के लगाएं। जी हाँ दोस्तों, और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है अब इसी कड़ी में आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से महायुति के नेता लगातार विवादों में हैं, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता हों, चाहे वो अजीत पवार के एनसीपी के नेता हों, और वो भी बड़े-बड़े मंत्री जो कैबिनेट में हैं, वो भी लगातार विवादों में हैं। अब इन मंत्रियों को लेकर के उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से राज्यपाल को पहले ही ज्ञापन सौंपा गया था और कहा गया था कि इन पर एक्शन लिया जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। जो अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में है, तो किसी न किसी मामले से विवादों में रहे, कोई मारपीट के मामले में है, तो ऐसे लगातार चीजें उठ रही हैं। और अब ये भी खबर आई कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम चाहते हैं कि कार्रवाई हो, लेकिन एकनाथ शिंदे और अजित पवार क्या इग्नोर कर रहे हैं? क्या किसी भी तरह की कार्रवाई को ये दोनों नेता टालने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये बड़े नेता हैं, बड़े विधायक हैं, बड़े मंत्री हैं, इन पर एक्शन होगा तो पार्टी डिसबैलेंस हो सकती है, बहुत बड़ा बैलेंस गड़बड़ा सकता है या खुद इनके लिए भी मुसीबत हो सकती है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से अब तक एक्शन नहीं लिया गया? अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना इन्हीं चीजों को लेकर के, इन्हीं शिकायतों को लेकर के खबर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से समय मांगा है और उनसे मुलाकात करने के लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही संजय राउत ने बयान भी दिया था, उन्होंने इशारा भी किया था कि महायुति में बहुत सारे नेता ऐसे हैं, खासतौर से एकनाथ शिंदे की शिवसेना के मंत्री, जिन पर गाज गिर सकती है, जिन्हें मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। और जब देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे थे अमित शाह से मिलने के लिए, तभी भी ये खबर आई थी कि अमित शाह से क्या मंत्रियों को हटाने को लेकर कोई बातचीत हुई है, क्या जो मंत्री विवादों में हैं, जिन पर एक्शन लेने की बात हो रही है, क्या उन पर एक्शन लिया जाएगा? इन तमाम बातों को लेकर के लगातार बातें चल रही हैं। तो क्या एक्शन आज होगा, कल होगा, कब होगा? इसी को लेकर के लगातार चर्चा बनी हुई है। एक्शन जो है होगा, जानकार ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर भी किया जाए। बीच में खबर भी आई थी, कुछ मंत्रियों के नाम पर विचार भी चल रहे थे। अजीत पवार की एनसीपी में भी कई मंत्री ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे बयान देकर के बैठे हुए हैं, जो लगातार विवादों में हैं। इसमें सबसे ताज़ा उदाहरण माणिक काठे का है। पहले किसानों को लेकर के उन्होंने बयान दिया, उसके बाद फिर महाराष्ट्र सरकार को ही भिखारी बता दिया। वहीं एकनाथ शिंदे के तो मंत्रियों, वहाँ तो 3-4 मंत्री ऐसे हैं जो लगातार विवादों में रहे हैं। अब देवेंद्र फडणवीस जो है बीच में इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कार्रवाई की जाए। अब खबर जो खबरें आ रही हैं, अगर उसकी हम बात माने, क्योंकि स्टेटमेंट किसी ने नहीं लिया है दोस्तों। जो खबर आ रही है उसकी माने तो देवेंद्र फडणवीस जल्द से जल्द कार्रवाई चाहते हैं। और जानकारी ये मान रहा है कि अगर देवेंद्र फडणवीस कार्रवाई करवा देते हैं या कार्रवाई करने में कामयाब हो जाते हैं, तो शायद इन विवादों पर विराम लगे। जितना जल्दी इन विवादों पर विराम लगेगा, उतना ज्यादा बीजेपी जो है आने वाले चुनाव में फायदा उठाने की सोचेगी। लेकिन जितना ज्यादा ये लंबा खींचेगा, उतना ज्यादा विपक्ष जो है वो हमलावर होगा। खासतौर से देवेंद्र फडणवीस जो सीएम है, गृह मंत्रालय उनके अंतर्गत आता है, तो उनको निशाने पर लिया जाएगा। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस जो है वो लगातार पहले भी कुछ नेताओं के ऊपर कार्रवाई करने की बात कह चुके हैं, लेकिन अभी तक एकनाथ शिंदे या अजीत पवार के एनसीपी की तरफ से, अजीत पवार या एकनाथ शिंदे की तरफ से कुछ भी अभी इस पर इतना मुखर होकर के बयान नहीं आया है। अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस बात को भली-भांति जानती है कि इस मामले में महायुति इस समय फंसी हुई है। बड़े नेताओं का नाम शामिल है, बड़े नेता हैं और ये ऐसे नेता हैं जो अपने पार्टी के भीतर भी बड़े बयान दे सकते हैं अपने ही नेताओं के खिलाफ। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब इस मामले का फायदा उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ समय बाद चुनाव का माहौल शुरू होगा। तो ऐसे में अगर पार्टी की इमेज या पार्टी के नेताओं के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं या इमेज पर धक्का पहुंचता है, तो बहुत ज्यादा फायदा जो है महाविकास आघाड़ी के नेता उठा सकते हैं, कांग्रेस उठा सकती है, शरद पवार की एनसीपी उठा सकती है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना उठा सकती है। और इसी वजह से जो है अब लग रहा है कि आगे ये बात बढ़ जाएगी। अब देखिए, पहले राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया था,
अब राष्ट्रपति के पास बात पहुंचने वाली है। तो इससे बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है, महायुति की टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि एक्शन लेना होता तो बहुत पहले ले लिया गया होता। अब दबाव बनाने की कोशिश जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना करने जा रही है। हो सकता है कि इससे कई मोड़ आने वाले समय में और नए मोड़ आए, लेकिन हमारी नजर बनी रहेगी, जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।